देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा की पॉसिबल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के टेम्पोररी लीव को लेकर डब्ल्यूओएन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। आरओएच रेसलिंग के आज हुए टीवी टैपिंग के ऊपर सैमी गुवारा ने शॉकिंग रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू में बडी मैथ्यू के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं टोनी खान के रेसलिंग बिजनेस में क्रिटिसिज्म को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे आरओएच के आज हुए टीवी टैपिंग की। वेल गाइज कल यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में एईडब्ल्यू के लाइव कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट शो के बाद आज यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर टोनी खान ने आरओएच का टीवी टैपिंग किया, जहां पर आरओएच की टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर एक बहुत ही बड़ा रिटर्न देखने को मिला। गाइज यहां पर आरओएच की टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर आरओएच के ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन डस्टिन रोड्स देखने को मिलते गए, जहां पर डस्टिन रोड्स के ऊपर हमें यहां पर डार्क ऑर्डर अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और यही डार्क ऑर्डर के डस्टिन रोड्स पर अटैक करने के बाद सडनली अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर मल्टी टाइम टीएनटी चैंपियन सैमी गुवारा का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद शॉकिंगली सैमी गुवारा आरओएच के ऊपर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर सैमी गुवारा बेबी फेस बनकर रिटर्न करते हुए हमें यहां पर डस्टिन रोड्स को सेव करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर महीनों तक एईडब्ल्यू से सस्पेंड रहने के बाद फाइनली सैमी गुवारा ने उनका रिटर्न कर दिया है। बट गाइज अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सैमी गुवारा के आरओएच पर रिटर्न होने के बाद वो यहां पर एक्सक्लूसिव आरओएच के ऊपर काम करते गए या फिर वो एईडब्ल्यू के ऊपर भी साइमल्टेनियसली काम करते गए। वेल गाइज मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि कुछ टाइम के लिए सैमी गुवारा एईडब्ल्यू से दूर रहे, क्योंकि गाइज सैमी गुवारा जैसे रेसलर के आरओएच में होने से उनके और आरओएच दोनों के ऊपर भी काफी बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। और डेफिनेटली सैमी गुवारा आरओएच कंपनी के लिए एक बढ़िया स्टार हो सकता है। वेल आपको क्या लगता है, सैमी गुवारा को आरओएच और एईडब्ल्यू दोनों पर काम करना चाहिए या सिर्फ आरओएच के ऊपर काम करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू के शो को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली हमें टीवी पर देखने को नहीं मिल रहे गए। और यही मॉक्सली के लगातार टीवी से गायब रहने के बाद काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर यहाँ पर मॉक्सली यहाँ एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर क्यों नहीं हो रहे गए। वेल गाइज अब यहाँ पर फाइनली इस चीज को लेकर खुलासा हो चुका है कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर क्यों नहीं हो रहे गए। गाइज यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने कंफर्म कर दिया है कि जॉन मॉक्सली पिछले 2 साल से एईडब्ल्यू कंपनी से उनका वैकेशन लेने की प्लान कर रहे थे। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर 2022 में जब सीएम पंक मॉक्सली का मैच हुआ था उसके बाद से ही जॉन मॉक्सली यहाँ पर उनका वैकेशन लेना चाहते थे। बट पिछले 2 साल से किसी न किसी कारण से जॉन मॉक्सली को एईडब्ल्यू से छुट्टी नहीं मिल रही थी। और अब यहाँ पर मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने मॉक्सली को टेम्पोररी लीव दे दिया है। और गाइस जॉन मॉक्सली को फाइनली एईडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल वैकेशन ग्रांट हो चुका है। और इसी रीजन की वजह से मॉक्सली यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और अभी तक यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं गए कि जॉन मॉक्सली का ये वैकेशन कितना लंबा चलने वाला है। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मॉक्सली ऑल इन से पहले उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पर केनी ओमेगा के अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली यहां पर इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा को एक्सपेक्ट कर रही थी। और एईडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टोनी खान ऑल इन के ऊपर इस साल ओकाडा वर्सेज ओमेगा मैच बुक करने वाले थे। बट गाइस ओमेगा की इंजरी की वजह से टोनी खान को लास्ट मिनट पर उनके प्लान को चेंज करने पड़े गए। और गाइस यहां पर अभी एईडब्ल्यू कंपनी ये होप कर रही है कि किसी न किसी कैपेसिटी में एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर हो। और गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन का ये कहना है कि अभी यहां पर इस चीज के अच्छे खासे चांसेस है कि केनी ओमेगा शायद ऑल इन तक उनका रिटर्न करे। और गाइस ये यहां पर पूरी तरह से ओमेगा की इंजरी के ऊपर है कि वो एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे या नहीं। वेल गाइस मुझे यहाँ पर डेव मेल्जर की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि ओमेगा यहाँ पर ऑल इन तक एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। और क्योंकि वैसे भी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ओकाडा और हैंगमैन की स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस कर रही है, तो गाइस इस पूरे ड्रामे के अंदर केनी ओमेगा की इन्वॉल्वमेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेल
आपको क्या लगता है, ओमेगा यहाँ पर ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज, इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने फाइनली यहां पर रेसलिंग मीडिया और रेसलिंग फैंस को लेकर बात की। यहां पर टोनी खान ने एक बार फिर से उनके इंटरनेट के ऊपर क्रिटिसिज्म को लेकर बात की है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि टोनी खान है। और काफी बार टोनी खान के खुद बड़बोले बिहेवियर की वजह से टोनी खान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट कर देते गए जिनकी वजह से फैंस से टोनी खान को गालियां मिलती गए। तो काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मार्क की तरफ से टोनी खान को बिना मतलब का ट्रोल किया जाता है। और यही टोनी खान ने आरओएच के मीडिया स्क्रम के ऊपर फाइनली यहां पर इंटरनेट पर उनके ट्रोल होने को लेकर बात की। यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर कई ऐसी कंपनीज है जो उनके पेपर व्यू के ऊपर सिर्फ 5 या 6 मैचेस को बुक करती गए। बट गाइस यहां पर रेसलिंग फैंस के द्वारा इस चीज को लेकर कोई भी सवाल उठाया नहीं जाता है। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर टोनी खान अगर एईडब्ल्यू के किसी भी पेपर व्यू के ऊपर सिर्फ यहां पर 5 या 6 मैचेस को बुक कर दे तो रेसलिंग फैंस इंटरनेट के ऊपर टोनी खान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। और गाइस बेसिकली टोनी खान इनडायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू को लेकर बात करके ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान के ज्यादा से ज्यादा रेसलर्स को बुक करने के बाद भी टोनी खान को इंटरनेट पर ट्रोल किया जाता है। और आज के टाइम पर टोनी खान कुछ भी करते गए तो रेसलिंग मार्क्स के द्वारा टोनी खान को टारगेट किया जाता है। और खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि इंटरनेट के ऊपर आज के टाइम पर टोनी खान को और किसी भी रेसलर या बुकर के मुकाबले सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मिलती गए। वेल डेफिनेटली मैं यहाँ पर टोनी खान की बात से 100% एग्री करता हूँ। टोनी खान को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। और हालांकि ये बात भी सही है कि काफी बार टोनी खान खुद ऐसी हरकतें करते गए कि उन्हें यहाँ पर ट्रोल होना पड़ता है। बट गाइस मैक्सिमम टाइम के ऊपर बिना मतलब के रेसलिंग मार्क्स के द्वारा टोनी खान को टारगेट किया जाता है। वेल ये तो बात है एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बडी मैथ्यू के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। गाइस ये बात तो मैं आपको एक हफ्ते पहले ही बता चुका हूँ कि हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू ने एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और अब यहाँ पर बडी मैथ्यू के इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी ये कंफर्म किया है कि बडी मैथ्यू ने एईडब्ल्यू के अंदर मोटे पैसे लेकर मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि बडी मैथ्यू ओरिजिनली एईडब्ल्यू के उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाना चाहते थे, क्योंकि रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम करते गए और इससे उनके पर्सनल लाइफ के अंदर उन दोनों को काफी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता। बट गाइस यहाँ पर बडी मैथ्यू एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करते उससे पहले ही एईडब्ल्यू के द्वारा बडी मैथ्यू को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया जिस ऑफर को बडी मैथ्यू रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। और पीडब्ल्यू इनसाइडर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बडी मैथ्यू को जो पैसे ऑफर दिए थे वो पैसे यहाँ पर काफी ज्यादा है। और गाइस शायद यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी बडी मैथ्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रिटर्न के लिए इतने पैसे नहीं देती। और एईडब्ल्यू कंपनी के इस बड़े ऑफर के बाद बडी मैथ्यू ने फाइनली उनके माइंड को चेंज कर लिया है और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी से मोटे पैसे लेकर एईडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और अब यहाँ पर वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करने वाले गए, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी बडी मैथ्यू को आगे कैसे बुक करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।